हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। लेकिन जो 30 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी 69th का, तो उसको लेकर के आप लोग सारे लोग टेंशन में होंगे, चूँकि जो पैटर्न आज तक पूछता है बीपीएससी बिल्कुल उससे अलग था ये। और कहीं ना कहीं यूपीएससी से कट कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, पॉलिटी के हो। हालांकि पैटर्न ठीक है, अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहे तो आदमी उस अनुसार प्रिपरेशन करेगा। लेकिन जैसा क्वेश्चन पूछता आया है बिल्कुल सोच से परे क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, परीक्षा दर्शिका पर। और जो 69th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तो उसी का आंसर की मैं लेकर के आज मैं हाजिर हुई हूँ आपके सामने। तो स्क्रीन पर जो आपको सेट दिख रहा है वो क्वेश्चन सेट पुस्तिका श्रृंखला ए है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए दे दूं कि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गाइज ऐसे हैं जो केवल उसका आंसर आयोग के पास ही है। तो कुछ हो सकता है कि हम लोग कितना भी पढ़ ले, लेकिन आयोग का जो आंसर होता है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाता है उसका आंसर को लेकर के। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन अब शुरू करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? इसका तीनों आंसर सही है। 1 इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क स्लाइसिंग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशन और खोज को लेकर के नाम दे रहा है, उसको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2143 2143, यानी कैसनी ह्यूजेस शनि और उसके बलय से संबंधित है, जूनो बृहस्पति, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक, और वेरिटास शुक्र। तो ए ऑप्शन सही होगा। 3 का हो जाएगा आंसर, ये भी मिलान के लिए दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी 2143 2143, यानी लिनेन सन का पौधा, जटा या कायर नारियल का पौधा, मोहायर अंगोरा बकरी, डाउन बत्तख और गीज के पंख। 4th नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये लंबे लंबे ऑप्शंस हैं तो बेकार का टाइम जाएगा, तो मैं इसका बस बता दे रही हूँ कौन सा सही है। तो 4 का जो हो जाएगा वो सी 1 और 2 दोनों कथन में बोल रहा है कौन सा सही है, यानी दोनों ही सही है ऑप्शंस। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? कोबरा, पाइथन, स्किरल एंड जावा। तो इसका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आंसर 5 का डी। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। 7th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद नहीं है? तो नहीं है में तो मीठा है, कड़वा भी है, नमकीन भी है, खट्टा भी है। लेकिन जब ऑप्शन से अगर बनाना है तो केवल 4 का कोई और 5 तीखा और मसालेदार का कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट ऐसा टंग पे होता है जो कि स्वाद वो लेता है। तो मसालेदार और तीखा यानी 4 और 7, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 7 का सी। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? 8 का हो जाएगा सी 3 और 4 सही सुमेलित है। डिस्पनिया सांस की तकलीफ से संबंधित है, और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। बाकी दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ये 9 का हो जाएगा बी, घूमते न्यूट्रॉन्स के तारे हैं। फिर 10 का हो जाएगा, प्रयोगशाला में विकसित हीरे यानी जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं LZD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका तो ग्रेफाइट किया जाता है, सिंपल है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? केवलर है इसका आंसर। HMX का या के पूर्ण रूप क्या है? यानी HM और X के फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये भी सही है, और हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव ये भी सही है। 1 और 4 डी आंसर इसका सही होगा। फिर है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? उसका नाम था इसका नाम था
ऑप्टिमस। 14 नंबर क्वेश्चन में सेट ए का 14 नंबर क्वेश्चन, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। 15 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है? ये क्या कब होगा? जब वक्रता केंद्र पर होगा तब होगा, ये स्थिति बनेगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 17 नंबर क्वेश्चन होगा है, बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये विलय की संगठन के रूप में जाना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कुचालक पूछ रहे हैं। DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक के द्वारा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? इसका हो जाएगा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। वेक्टर टीके 22 नंबर, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करती है? तो 22 का हो जाएगा किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। 23 नंबर, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, ठीक है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रही? तो 25 का हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? डायनेमो द्वारा। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि होती है। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो ये रासायनिक संरचना के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समांगी उत्प्रेरक। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, तंत्रिकाएं के बारे में पूछ रहा है, आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होना चाहिए। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रिफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है? ग्रांडे द्वीप तो गाइस गोवा तट के पास है, तो ये भी बिल्कुल इसी का ऑप्शन के आधार पर यही आंसर होगा, गोवा तट के बाहर। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक GDP का लगभग 85%, सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है? वैश्विक व्यापार का लगभग नहीं 75% करता है ये, और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या, ये सही है, यानी 1 और 3 बी नंबर आंसर होगा। 32 का बी। 33 का, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? इसके हैं येवगेनी प्रिगोझिन, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कि आंसर होगा ए, 70 वर्षों तक उसने शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो गौरव की राह, यानी ऑप्शन में गौरव की मार्ग, ये ऑप्शन इसका सही है। 37, थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 में पेंसिल्वेनिया एवेन्यू, नहीं, ये गलत है। बाकी
हाँ बिल्कुल, निवास स्थल और कार्यक्षेत्र है। और 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने, ये भी सही है। और ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। 2, 3, 4 यानी डी ऑप्शन सही है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो गाइस अभी अभी मेरे घर में लगा है सोलर सिस्टम, तो ये चीज़ मुझे पता है कि ये एक बिलिंग तंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। रंग और इसका संयोजन पूछ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ए 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1। मेजेंडा लाल नीला, टील नीला हरा सफ़ेद, मोव नीला लाल सफ़ेद एंड सियान हरा नीला। गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के पोता विशेष यात्रा के दौरान फट गई थी। इसका टाइटन होगा। फिर सूची 1 सूची 2 फैशन सामग्री और विवरण पूछ रहा है, तो 42 का हो जाएगा बी 3, 4, 2, 5 3, 4, 2, 5 एंड 1 यानी वेरेट हो गया एक प्रकार की टोपी। स्टिलेटोज हो गया महिलाओं के जूते का एक प्रकार जो कि हील नुमा होता है। चिगनोन एक प्रकार का केस विन्यास और ब्राग पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। तो ऑप्शन बी सही है। 43 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? ना कोई नाम है, पूर्व में तो बहुत रहे हैं लेकिन हाल ही में कौन दिए इसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं इसका आंसर क्या होना चाहिए। खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? 44 नंबर का हो जाएगा सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, पूछ रहा है सही उत्तर इसका। तो इसका 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 ये गलत है दोनों, और सही पूछ रहा है तो 2 और 4 यानी डी नंबर आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो ये 576 होगा आंसर इसका। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? ये तमिलनाडु सरकार ने किया था। फिर 47 नंबर 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए यानी जिसका नाम है मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो गाइस इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन में तो वो एक भी आंसर नहीं है जो सच में इसका होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपको इतांकी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये नागालैंड में है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नतांगी, तो शायद ऑप्शन के आधार पे ये हो, नहीं तो क्वेश्चन को हो सकता है बाहर किया जाए। हाल ही में किस देश ने भी फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो ये USA ने एक प्रस्ताव पारित किया इसके लिए। भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ये ग्रेड 6 से ही दे देती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ आने वाले अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ये न्यूजीलैंड किए थे। 53 का हो जाएगा क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिन्हें टिलियार्डेम्बस कहा जाता है कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो ये रूस में पाए गए थे। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये महासागर का संरक्षण के लिए वार्ता हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो बैल तो पता ही था, कुब्बड़ वाला बैल। हाथी के बारे में भी पता था। घोड़ा जो है इसके बारे में बहुत बाद में पता चला, जिसका अवशेष गुजरात से मिला। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर या तो बी होना चाहिए या तो डी होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसके बारे में पता चला कि हाँ, उस समय घोड़े के भी हुआ करते थे। तो शायद इसका बी या डी आंसर दे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? इंडिया गेट नहीं है, बाकी दोनों है। 57 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। 58 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी मुद्रा है? पाउंड स्टर्लिंग। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? ये 2024 तक के लिए बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार ये किस चीज़ से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहे ये क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय बांका जिले में है? तो बिल्कुल नहीं, ये भागलपुर में है, गलत है ये। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया, नहीं धर्मपाल ने किया था। और इसमें बजरियान संप्रदाय का फलाफला, सही बात है। और इसमें खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन ये तो कन्फर्म है कि ये सब के का दिया गया था। इसका हो सकता है थोड़ा बहुत दिया जाता होगा। तो कुल मिलाकर के 3 और 4 आंसर इसका होना चाहिए। सॉरी, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो 1 और 2 गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, नंबर 1। 64 का हो जाएगा आपको सी। 3 और 4 ये नहीं हुआ था, बारूद का आगमन नहीं हुआ था। इन क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। परिचय पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई प्रदेश में, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 3 और 4 इसका आप सी मार सकते हैं इसका। सॉरी, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता है? तो ये सूरत को कहा जाता था। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, बिल्कुल मराठा प्रशासन से संबंधित है। फिर है बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? ये अजंता की गुफा में है। 67 68 नंबर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61 का फहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि फहियान हर्ष के काल में नहीं, हर्ष के काल में तो हर्षवर्धन आए, ये हुएनसोंग आए थे। और 2 नंबर, हुएनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। 68 का हो जाएगा डी। कौन सा सही है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि हुएनसोंग हर्षवर्धन के समय में आए थे। 69 नंबर क्वेश्चन है, सूच इसको मिलाने के लिए दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। 2143 2143। चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, बड़ा मिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। आंसर इसका ए। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत किया था? बलबन ने किया। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? 71 का मुझे लग रहा है कि नाथपंथी है तो ये उत्तर भारत में होगा, लेकिन जब आप बहुत डीपली बुक पढ़ेंगे तो कभी कभी आंसर इसका लग रहा है कि इसका बी भी होना चाहिए, सी हो सकता है पूर्व भारत, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर आप ए माने। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसका पूछ रहा कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? ये कर्नाट राजवंश, इसका आंसर आप कर्नाट राजवंश कर सकते हैं, लेकिन इस पर दोनों पे डाउट है मुझे, लेकिन कर्नाट राजवंश को ही मैं ज़्यादा
प्रेफरेंस कर दूंगी कर्नाट राजवंश। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये तो राजगिरी है। 75 नंबर क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको और पूछ रहे कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये भी सही है। गैंगिंग अधिनियम कहा जाता है, ये आप जब बुक पढ़ोगे तभी मिलेगा। और ये लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था, लिटन ने लगाया, रिपन ने निरस्त किया। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 76 का होगा कौन सा सही है, तो यहाँ पे कोर्ट में सही उत्तर बोल रहा है देने के लिए, तो 76 का 1 और 2 ये सही मानेंगे और ये मानेंगे, 1 और 2, इसका आंसर ए होगा। 77 राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइटर का नाम पूछ रहा है, इसका नाम हो जाएगा कामंदक। फतुआत ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखा गया था फतुआत ए आलमगिरी, ये लिखा गया था ईश्वरदास नागर द्वारा। 79 का चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये समुद्रगुप्त, इसका आंसर मुझे लग रहा है समुद्रगुप्त, मिशनरी भेजा था समुद्रगुप्त। कब 80 नंबर, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग? ये तो 1912 हो गया। 81 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस लंबे लंबे हैं, तो मैं आपको बस इसका आंसर बता दे रही हूँ कि कह रहा है कौन सा गलत है, तो आप इसमें मानेंगे कौन सा गलत है। तो देखिए, ये तो सही है कि सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील है, लेकिन कह रहा है मीठे पानी की, जैसे ये बात आती है ना कि मीठे पानी की, तो दूसरे सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है, सही है ये। इसकी सीमा 4 देश हो, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या, नहीं, ये गलत है। ये विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी एकमात्र धारा नील है जो युगांडा की, इसका आंसर गलत में पूछ रहा है। 81 का डी हो जाएगा, 1 और 3 ये गलत होगा, बाकी आप सही माने। डी आंसर कन्फर्म है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री, तो मैदानी इलाके का कह रहा है 30 डिग्री नहीं, मैदानी इलाके में 40 डिग्री होना चाहिए, और जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हीट वेव माना जाता है। तो कह रहे कौन सा सही पूछ रहा है, तो दोनों ही ऑप्शंस गलत होंगे। सूची 1 और सूची 2, 83 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपको ए। 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रैक यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल, ये ऑप्शन ए सही होगा। 84 का यूएई के रियासती राज्य हैं, रियासती राज्य, तो कुल 7 राज्य मिल करके एक बनता है यूएई, जिसमें आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अरजान, अल कैन और फुजेरा और रास खेमा, ये कुल मिल करके 7 हैं, और मिल 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, तो कुल मिला करके हो गया यूएई। ऑप्शन नंबर ए। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो ये नगरी होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि और भीम, 1 और 4 आंसर, यानी ए। गंगे डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा है, लंबे ऑप्शंस हैं, तो मैं बस इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर सभी सही होगा। गंगा नदी के डॉल्फिन में इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, IUCN, हाँ ये भी सही है। IUCN के रेड लिस्ट के तहत
लुप्त प्राय जीव के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, उपयुक्त में से सभी। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना तो 2 जगह पाया जाता है, बट जमुई आप इसका डी आंसर होगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर। इसमें अभिकथन और कारण पूछ रहा है 91 का, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ये भी सही है और ये भी सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। फिर 92 नंबर, ये लंबे लंबे ऑप्शन हैं तो आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। 92 का ये हो जाएगा सेट ए के अनुसार 3 4 1 2, 3 4 1 एंड 2। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा 92 का। फिर 93 का आंसर होगा आपका मन्नार की खाड़ी, चूँकि इसमें कह रहा है कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया, यस, ज्वार नद मुख भी हो, समुद्र तट भी हो और निकट तट के पर्यावरण के जंगल भी हो, समुद्री घास भी हो, प्रवाल भित्ति भी खोज रहा है और नमक दलदल और मैंग्रोव भी कह रहा है, और वहाँ पे 21 द्वीप भी है। तो ये सब फॉलो करता है मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहे हों, तो उस समय हो जाएगा आपको 94 का ए हो जाएगा। 6 बजे शाम होगा। चूँकि 15 डिग्री आप आगे बढ़ेंगे तो 1 घंटे की बढ़ोतरी होती है, और 15 डिग्री बैक जाएंगे ग्रीनविच मीन टाइम से तो 1 घंटा घटता है। 95 नंबर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 95 का हो जाएगा आपका अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? तो अगर आप ध्रुव पर जो खींची गई है अगर उसको 1 मान लेंगे, एक ही रेखा, तो उसका तब आंसर इसका हो जाएगा 79, वरना इसका 180 हो जाएगा। तो आप इसको क्या ऑप्शन आंसर इसका सही देगा बीपीएससी, इसके बारे में नहीं पता चल रहा है। लेकिन जो ऐसे ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है 1 डिग्री के अंतराल पर, तो मुझे लगता है 179 आप मारें इसको। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 97 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, चूँकि 53 मीटर है इसका। 98 का है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? एक दूसरे को काटती है, किस पठार की बात कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बघेलखंड, जो कि छत्तीसगढ़ में है। 99, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं मिलता है? तो उत्तरकाशी तो मिलता ही है, चमोली भी मिलता है, अल्मोड़ा नहीं मिलेगा। इसका आंसर नहीं पूछ रहा है, 99 का सी हो जाएगा। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में होती है। 100 का ए नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर आपको मेरा आंसर आपको सही लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन हो गया, कॉलिजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस लंबे हैं तो मैं बस इसका आंसर आपको बता देती हूँ। 101 का डी हो जाएगा, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, बाकी दोनों गलत है। हालांकि 1993 में न्यायाधीश PN भगवती तो किए थे, बट लेकिन कह रहा है फर्स्ट जजमेंट के मामले में, यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है कि ये फर्स्ट मामले में नहीं किया था, थर्ड मामले में किया था। तो मुझे लग रहा है 1 और 3 होना चाहिए डी। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है आपको कौन सा कथन गलत है। तो आप ऑप्शंस में गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है एग्ज़ाम में, ये देख कर के आराम से ही बनाना चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है, बाकी ये सही है, जोड़ा गया था, और ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? इसका हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से सभी होना चाहिए, सही पूछ रहा है, सभी होना चाहिए। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव।
104 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? 17। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ये है आपको किसके पास है न्यायाधीश की संख्या? ये आप इसको संसद मारेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा करता है? शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर के ये करता है। अनुसूचित जनजाति, सी नंबर ऑप्शन सही है। 108 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? ये दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये तो फेमस है। सूची 1 एंड सूची 2, तो इसका जो ऑप्शंस हो जाएंगे ये ए हो जाएंगे। सेट नंबर ए का, उसमें ए नंबर ऑप्शंस होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो मार्क्सवादी वाले थे, ये हुआ था 1964 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1925 में। बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। 110 नंबर, किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देती है? तो 120 का ए हो जाएगा। 111, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये शामिल नहीं है। 1 2 3, सी नंबर ऑप्शन। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, मुझे इसमें सही बोल रहा है कि कौन सा सही है। इसका आंसर मुझे लग रहा है 1 3 4 होगा। 1 3 4 ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। बट मेरे अनुसार 1 2 3 1 3 4 होना चाहिए, ये गलत है। 113 नंबर है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लंबे ऑप्शन है, तो मैं बस इसका आंसर बता दे रही हूँ, सी 2 और 3। और इसमें पूछ रहा कौन सा सही है? 2 3। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। चूँकि यहाँ 10,000 जीवित जन्मों पर बोल रहा है, तो ये यहीं पर गलत है, क्योंकि 1,000 होना चाहिए। 114 नंबर, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। 114 का आंसर हो जाएगा सी 3 और 4, और इसमें सही उत्तर पूछ रहा है 3 और 4। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को और देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को। ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। 115 नंबर, बहुत लंबे ऑप्शन है, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ आपको। 115 का हो जाएगा आपको सी केवल 4, और पूछ रहा है कौन सा सही है? केवल 4। 115 का सी। 116 नंबर, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो ये हो जाएगा 1956 में अपनाया गया था। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 117 का हो जाएगा आपको, पूछ रहा है कौन सा गलत है? इसमें 2 और 3 ये दोनों गलत है, बाकी सही है। यानी 117 का हो जाएगा डी 2 और 3। 118 में पूछ रहा है स्वामित्व योजना के बारे में, तो इसके जो ऑप्शंस इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो गलत में हो जाएगा आपको 118 का बी। 1 और 3 ये दोनों गलत है, बाकी सही है। 1 3 बी, 118 का बी। 119 नंबर, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने या परिणाम, इसमें पूछ रहा है आपको सही उत्तर कौन सा है? तो 119 का हो जाएगा 1 3 4, ये सही उत्तर है। 1
3, 4। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? तो 120 का हो जाएगा बी, और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर 2 और 3, बाकी ये दोनों गलत है। 121 का आंसर हो जाएगा आपको, इसका बस मैं आंसर बता दे रही हूँ। सही उत्तर इसमें पूछ रहा है, और इसमें कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? 121 का हो जाएगा सही उत्तर 2 और 4। 2 और 4 ये दोनों गलत है। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 122 का 59, ये आप मार सकते हैं ऑप्शंस, लेकिन गया जिला का पूछ रहा है, पता नहीं भी, लेकिन हाँ ये होगा, ए नंबर आंसर सही है इसका। 123 नंबर, केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो ब्याज व्यय भुगतान, हाँ व्यय जो है ब्याज भुगतान पर होगा। 124 नंबर, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 124 का बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है। तो मतलब ये हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन सही होंगे, बाकी ये दोनों सही है तो यानी गलत होंगे, ये सी ऑप्शन 124 का सी। 125 नंबर, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल, और इसमें सही पूछ रहा है, केवल एक सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, 9.2 यहाँ दिया हुआ है, तो पता नहीं क्या इसका आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पॉइंट को इधर उधर करे तो ये ऑप्शन सही होगा, केवल एक। 125 का ए। 126 का जो है 1857 में विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर पूछ रहा है, तो इसके हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ए 1, 2, 3 सभी सही हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये बट्टक मियाँ था। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का। 128 नंबर क्वेश्चन, 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 129 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है बोल रहा है? लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। 100 तो एल्बर्ट पिल इससे संबंधित नहीं है, बाकी तो ये तीनों है ही। फिर 131 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये इलाहाबाद की संधि है, ऑप्शन नंबर ए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? इसका हो जाएगा 1632 में किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था ये किया था अहमदाबाद हड़ताल के समय। तो 133 का सी। 134, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन को बहुत बड़ा करके बोला गया है, तो इसका श्री कृष्ण से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 135 नंबर, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना किए थे। फिर 136 नंबर क्वेश्चन में मिलान देने के लिए पूछ रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 213। 213 भारत सेवक समाज, गोपाल कृष्ण गोखले
तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। 137 नंबर, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की हैं? तो ये हो गया ये कर्नाटक की है अंबाबाई। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो पी लॉरेंस तो थे, अलेक्जेंडर भी थे, एंड्रयूज नहीं थे, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी, और वो नेता कौन थे? किसने कहा था ये चीज़ कि ऐसा? तो लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। सी नंबर ऑप्शन सही है। गाइस यहाँ से 141 से मैथ्स के क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बस टिक कर दे रही हूँ। आप उससे अपने जो ऑप्शन आपने एग्जाम में बनाए हैं उससे चेक कर लीजिए। 141 का हो गया सी, 142 का डी, 143 का बी, 144 का हो जाएगा डी, 145 का बी, फिर 146 का हो जाएगा बी 77, 147 का हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, डी, 148 का हो जाएगा ए, 149 का हो जाएगा सी, 150 का हो जाएगा डी। तो गाइस कुल मिलाकर के हम लोगों ने 150 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें 2-4 क्वेश्चन है जो कन्फ्यूज़न वाला है कि पता नहीं बीपीएससी उसका आंसर क्या देगा। तो ये जब तक आंसर की जारी नहीं करते बीपीएससी तब तक ये कन्फ्यूजन का विषय रहेगा। तो गाइज़ मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही से सही आंसर आप तक उपलब्ध करा पाऊँ। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको कैसा लगा मेरा ये आंसर की, ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।